ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो उपचायाडं नमो रोय सब्बिसावुडं तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो आदि व्याधि को हरने वाले आदिनाथ स्वामी मोक्ष मार्ग में करने वाले आदिनाथ स्वामी ओम हरिहं आदिस्वराय नमः निरंतर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। देवदत्त चिंतामणि श्री पाठ महात्मा भगवान की आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, आचार्य सिद्ध श्री माता जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की। दान का दान करो, किसका? धन का दान करो। तो धन के लिए दान नहीं करना चाहिए। क्या आप लोग क्या करते हो कि हम धन कमाएंगे तब दान करेंगे, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। अपन को क्या करना चाहिए? दान है अपने पास तो इसलिए दान करो, धन है तो दान करो। त्यागाए त्यागाए से वित्ता वित्त मवित्त संची संची नोति या स्व शरीरम सा पंकेन सन्यास सत्या सत्या संन्यास संन्यास या मीति विलिम पति त्यागाय से सेवित मवित्त संचिनोतिया सशरीरं स्वपंकेन सन्न्यास्यामीति विलिम्पति सनस्यामीति विलिम्पति सनस्यामीति विलिम्पति त्यागाय से सेवित मवित्त संचिनोतिया सशरीरं स्वपंकेन सनस्यामीति विलिम्पति। आ जाएगा सबको पढ़ना? एक बार पढ़ के सुना दो। सशरीरं स्वपंकेन यानी जो अभिता निधन मनुष्य त्यागाए दान करने के लिए तथा से अपने सुख के लिए वित्ता धन को संचित होती सची नोती एकत्रित करता है सा यानी वह मनुष्य सनस्या मी जो स्नान करूंगा इति इस विचार से स्वशरीरम अपने शरीर को पंकेन कीचड़ से विरमपति लीपता है। क्या करता है? पहले क्या कर दिया? मुझको स्नान करना है। क्या करना है? स्नान करना है। तो उसके पहले अपन क्या करते हैं? कीचड़ लीप लेते हैं क्या? नहीं लीपते हैं। उसी प्रकार से आचार्य परमेश्वर फिर स्नान करोगे क्या आप लोग? ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं? पहले अपन कीचड़ लपेटते हैं क्या शरीर पे कि हमको नहाना तो है तो हमको और गोरा दिखना है तो कीचड़ लपेट लो, ऐसा तो नहीं करते ना। अपन को नहाना है तो पहले क्या
चाहिए, क्योंकि साबुन लगाएंगे तो हम अच्छे गोरे दिखेंगे। क्या कीचड़ लपेटते हो कि कीचड़ से आप गोरे दिखते होगे? नहीं। इसी प्रकार से आचार्य परमेश्वर ये कहना चाह रहे हैं, धन का दान करो। क्या काय का दान करना है? धन का दान करो। और दान के लिए धन नहीं कमाया जाता है। किसके लिए नहीं कमाया जाता है? दान के लिए धन नहीं कमाया जाता है। अगर आपके पास धन है तो उसका दान करो। क्या करना है? धन है तो दान करो। धन के लिए दान नहीं किया जाता है। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। जैसे कि आप लोग नहाने के पहले कीचड़ नहीं लपेटते हो ना, इसी प्रकार से आपके पास धन है तो उसका दान करो। धन कमा के दान नहीं करो। क्या नहीं करना है? धन कमा के आपको दान नहीं करना है। जो पैसे आपके पास है उसका दान करो। ना कि आप लोग क्या सोचते हो, माता जी पहले हम पैसे कमाते रहो, कमा ले फिर तो उसके बाद दान करेंगे। मगर जो आपके पास है उसका दान करते हो क्या? नहीं करते हो। पहले क्या सोचते हो? पहले हमारे पास बहुत सारा आ जाए फिर उसके बाद हम दान करेंगे। ये सोचते हैं क्या? नहीं, सभी ये सोचते हैं। मगर ये बात आचार्य परमेश्वर कह रहे हैं कि जितना आपके पास है उसका तो दान कर लो पहले। किसका? जो आपके पास जितना पैसा है उसका तो दान कर लो, बाद में तो आपके पास आता ही रहेगा पैसा। अब जैसे कि आप 80 साल के हो रहे हो। कितने साल के? आप 80 साल के हो गए, तो जो आपके पोता है वो आपसे बड़ा है कि आप उससे बड़े हो? क्या है? पोता बड़ा है कि आप बड़े हो? यानी दादाजी बड़े हैं, है ना? आपकी नजर में दादाजी बड़े हैं। अब आपका जो आप लोग एक बात और सोचते हो कि जल्दी से जल्दी महीना समाप्त हो तो हमारी पेंशन या हमारे पैसे हमारे पास आ जाए। ये सोचते हो क्या? नहीं। सबसे ज्यादा किस चीज का इंतजार करते हो? 31 तारीख कब आएगी, ये इंतजार होता है कि नहीं होता है? जो ऑफिस वर्क को आज रहते हैं उनका ये रहता है कि महीना कब समाप्त हो, कब समय निकल जाए। आपने कभी अपने ऊपर ये दृष्टि डाली है कि जैसे मेरा महीना निकल रहा है वैसे ही तो मेरी एक एक सांस भी तो निकल रही है? निकल रही है क्या? नहीं। मगर आपने कभी सांसों पे फोकस दिया कि मेरी एक एक सांस भी जा रही है? जैसे मेरे पास मेरा एक एक दिन जा रहा है वैसे ही मेरी हर एक एक क्षण में एक एक सांस जा रही है। मगर अपन क्या सोचते हैं? जल्दी से महीना पूरा हो कि जल्दी से मेरे को पैसे मिले। वित्त को ही संचित करने में अपन हमेशा लगे हुए हैं। कभी चित्त को संचित किया क्या? नहीं किया। अगर आप चित्त को संचित कर लोगे ना तो आपको वित्त के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा। दौड़ना पड़ेगा क्या? नहीं दौड़ना पड़ेगा। आचार्य परमेश्वर ने अपने चित्त को संचित कर लिया है। किसको संचित किया है? चित्त को संचित कर दिया है, इसलिए वह व्यक्ति के पीछे नहीं पड़ते हैं। दौड़ते हैं क्या? कभी देखा साधु वित्त के पीछे दौड़ रहा हो? नहीं दौड़ता है। क्यों नहीं दौड़ रहा है? क्योंकि उन्होंने अपने को समझ लिया है। किसको समझा है? अपने को समझ लिया है। और आपने अभी तक अपने को नहीं समझा है। अगर जिस दिन आपने अपने को समझ लिया ना, उस दिन से आप वित्त के पीछे दौड़ना बंद कर दोगे। कर दोगे क्या? नहीं करोगे। जिस दिन आप अपने आप को समझ गए, पंडित जी अभी आप अपने आप को समझ गए क्या? नहीं समझे। क्यों नहीं समझे? क्योंकि अभी हम वित्त के पीछे दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, आंधू कहते हैं जैसे अपन दौड़ते जाते, भेड़ एक के पीछे चलता जाता है, चलता है कि नहीं चलता है? भेड़ की क्या कहते हैं? कौन सी चाल चलता है वह? भेड़ चाल। वैसे ही अपन कर रहे हैं। उसके पास अगर एक घर है तो हमारे पास भी एक, हमारे पास एक क्या, हमारे पास 2 घर होने चाहिए। कितने घर होने चाहिए? अगर पड़ोसी के पास एक कार है तो हमारे पास कितनी कारें होने चाहिए? 2 कार होना चाहिए। पड़ोसी हमसे आगे ना बढ़ जाए। अगर पड़ोसी की एक प्रतिमा है तो तब आप क्यों नहीं सोचते हो कि उसकी एक प्रतिमा है तो हमारी 2 होनी चाहिए? सोचा कभी आपने? अभी आप में इतने जने बैठे हो, सबके मकान अपने अपने होंगे, हैं क्या नहीं है? है। क्या आपको लगता है वो मकान आपका
आपका है क्या आपका मकान? मगर तब भी हमारा ही मकान है। क्या कहते हो? नहीं, पता तो है कि वो मकान काय का है, चूना मिट्टी का है, मगर तब भी क्या कहते हो? हमारा मकान है। क्या आपका मकान है वो? नहीं है। आपका मकान क्या है? आपकी आत्मा। मगर आप क्या करते हो? मकान को मकान समझ के बैठे हो, इसलिए मकान में ही उलझे रहते हो। उलझ रहे हो क्या नहीं उलझ रहे हो? इसलिए जो अपना खुद का स्वयं का मकान है उसमें तो उलझ के देखो एक बार, तो आप सुलझ जाओगे। और अगर मकानों में उलझे रहे ना तो आप उलझे ही रह जाओगे। और अगर अपनी जो स्व की आत्मा है ना, यानी वह सच्चा मकान है, उसमें उलझ रहे ना, तो एक दिन अपने आप क्या हो जाओगे भैया? सुलझ जाओगे। इसलिए अपने मकान में उलझ के तो देखो, कितना मजा आता है। आप कभी उलझ के देखे? अगर आप अपने में उलझ गए ना तो दूसरे को उलझाने में आपको मजा नहीं आएगा। आप क्या करते हो? इसको उससे उलझा दिया, यानी एक की लड़ाई हो रही है तो उसमें जाके आपने क्या ऐसा काम करते हो? घी डालने का काम करते हो। अगर लड़ाई थोड़ी कम हो रही है तो ऐसा कैसे हो गया, वो तो मुझसे ऐसा कह रहा था, और उसको भड़काने का काम करते हो। तो आप क्या कर रहे हो? स्व को अपने में नहीं उलझा रहे हो, स्व को पर में उलझा रहे हो आप। अगर स्व को स्व में उलझा लोगे तो आप सुलझ जाओगे, और स्व को पर में उलझाओगे तो आप बिखर जाओगे। इसलिए बिखरना नहीं है, हमको जुड़ना है। आपने कभी अंगूरों को देखा है? एकजुट कहते हैं ना, समरसिटी एकजुट है, कहते हैं ना आपने कभी? एकजुटता उनसे सीखो। किससे सीखना है? जैसे कि अंगूर है। अंगूर अगर समूह में रहता है तो उसकी कीमत कितनी होती है? बहुत अच्छी होती है। और अगर एक एक दाना टूट जाता है तो उसकी कीमत होती है क्या? नहीं होती है। इसलिए एकजुटता लानी है ना तो धर्म के क्षेत्र में एकजुटता लाओ। आप क्या करते हो? धर्म के क्षेत्र में एकजुट नहीं होते हो। किसी पार्टी में जाओगे तो सब इकट्ठे होकर चले जाओगे, करते हो ना? धर्म के क्षेत्र में भी ऐसे करना आप प्रारंभ कर दो तो आप एक साथ सिद्धेश्वर में विराजमान हो सकते हो। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो एक साथ निगोदिया की तैयारी कर रहे हो, एक साथ निगोदिया जीत बनोगे और निगोदियों में पड़े रहोगे। इसलिए ऐसा मत करो। आज से क्या करना है? धर्म के क्षेत्रों में तो इकट्ठे हो, मगर जहाँ लड़ाइयां हो रही हो उधर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने आप क्या हो जाते हैं? झुंड इकट्ठे हो जाते हैं। होते हैं क्या नहीं? जहाँ लड़ाइयां चल रही हो तो उधर क्या होता है? एक साथ 100 जने हो जाते हैं, पता नहीं पड़ता है। मगर धर्म के क्षेत्र में क्या करना पड़ता है? अपन को एक एक को इकट्ठा करना पड़ता है। ऐसे करते हैं क्या नहीं? मगर ऐसा होना चाहिए कि धर्म के क्षेत्र में इकट्ठा ना करना पड़े। मगर आप लोग उल्टा चलते हो। भेड़ चलने में क्योंकि भेड़ को कभी भी बताना नहीं पड़ता है कि एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ को जाना है, मगर अपन को क्या करना पड़ता है? इधर बताना पड़ता है। अगर रैली भी निकल रही है ना तो अपन को बताना पड़ता है कि भेड़ की तरह चलो, बताना पड़ता है ना। क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि हम अनुशासित नहीं रह पाते हैं। वो भेड़ से सीखो कि वो अनुशासित कितनी रहती है कि भाई एक जहां से निकल गई तो हम भी वहीं से निकलेंगे। आपने उससे क्या कहते हो? हमको भेड़ की चाल नहीं चलना है। क्या करते हैं? भेड़ की चाल नहीं चलना है। अगर आप भेड़ की चाल नहीं चलोगे ना तो आपके जीवन में अनुशासन नहीं रहेगा। अगर अनुशासन नहीं रहा तो क्या होगा? आपका जीवन उत्थान को नहीं पहुंच सकता है। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है तो आप उसका जीवन स्वयं देखते हो। कल एक भैया बोले कि जो अनुशासित रहता है वह कितना अच्छा लगता है, वो जो अनुशासित नहीं रहता है उसकी ओर देखा भी नहीं जाता है। होता है ना, जो अनुशासित नहीं होता है वह हर कहीं गिरा हुआ मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? और अगर जो अनुशासित है तो आपको उससे बात करने का मन होता है। क्या आपको ये लगता है कि वो अनुशासित है तो मैं भी उसकी तरह हो जाऊं? अगर जो अनुशासित नहीं है आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मैं उसकी तरह हो जाऊं? लगता है क्या? ईसा कैसा लगता है आपको? अनुशासित
होना पसंद है कि बिना अनुशासित होना पसंद है? अनुशासित होना पसंद है। वैसे ही आचार्य परमेष्ठी उन्हें अनुशासित हो चुके हैं, तो आप उनके जैसे बनने का प्रयास करोगे ना, तो एक दिन बहुत ऊंचाइयों के ऊपर जाओगे। और अगर आप सोचो कि मुझे कैसा बनना है, ईशान जैसा बनना है, बनना है ना ईशान जैसा, ईशान जैसे कैसे बनोगे? कैसे बनोगे? नाम ईशान है आपका, मगर ईशान जैसा बनना, ईशान स्वर्ग में जाना है, तो आचार्य परमेष्ठियों जैसा बनने का प्रयास आज से करने लगो, तो आप ईशान स्वर्ग में चले जाओगे। बोलो अहिंसा में विश्व धर्म की जय।